हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे जो एक बहुत बड़ा इशू है नेशनल लेवल पर, जिसकी वजह से मेडिकल इंस्टीट्यूट्स, हॉस्पिटल्स वगैरह सब बंद हैं, लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है। वह है कलकत्ता में एक जूनियर डॉक्टर या ट्रेनी डॉक्टर कहिए जो ट्रेनिंग में थी, उनका रेप और रेप के बाद उनके मर्डर का इशू। जितने चैनल्स हैं, जितने न्यूज़पेपर्स हैं, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो सभी इस पर आवाज़ उठा रही हैं और बहुत जायज़ है, उठाना चाहिए। और इसमें दो राय नहीं कि जो ये जुर्म हुआ ये बहुत बड़ा जुर्म है और रेपिस्ट को पब्लिकली हैंग किया जाना चाहिए। लेकिन लगता है कि इसके पीछे पॉलिटिक्स ज़्यादा है बजाय उससे सिंपैथी या एक जालिम को सज़ा देना या विक्टिम को जस्टिस दिलाना, वो कम है, इसमें पॉलिटिक्स ज़्यादा है। बीजेपी ज़रूरत से ज़्यादा एग्रेसिव है और ये नेशनल लेवल पर इस वक्त मूवमेंट चल रहा है। जाहिर है ये जो मूवमेंट है इसमें सभी की सिंपैथी है और सब लोग इससे जुड़ रहे हैं कि हाँ ये गलत हुआ, उसे सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन लगता यह है ये इतना पॉलिटिकल है जितना कि इससे पहले अन्ना हजारे साहब ने एक एंटी करप्शन के ख़िलाफ़ एक मूवमेंट, बहुत बड़ा संघर्ष शुरू किया और नेशनल लेवल पर चला। और सभी लोग ये सोच करके बाय एंड लार्ज कि एक अच्छा मूव है, करप्शन ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। इवन मैं भी उनकी ना जाने कितनी मीटिंग्स में गया एंड वी आर हैप्पी। लोगों ने उस वक्त भी कहा कि ये तो आरएसएस और बीजेपी का आदमी है, लेकिन हमारा सोच ये थी कि अगर एक अच्छी बात है तो उसमें उनके साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन असलियत क्या निकली बाद में? असलियत यही थी कि एक ये बहुत बड़ी सोची समझी राजनीति थी कांग्रेस को डाउन करने की, कांग्रेस को बदनाम करने की और बीजेपी को पावर में लाने की, और वही उसके बाद हुआ। यानी जो मूवमेंट था अन्ना हजारे का, दैट वाज स्पॉन्सर्ड बाय आरएसएस एंड बीजेपी। वही चीज़ अब नज़र आ रही है कि इस रेप को, इसमें तो दो राय नहीं, कोई भी इसे ना जस्टिफाई कर सकता है ना सपोर्ट कर सकता है। हर आदमी विक्टिम के साथ खड़ा है और जो रेपिस्ट हैं उनके खिलाफ खड़ा है। लेकिन इसे इस तरह से चलाया जा रहा जैसा कि अन्ना हजारे का मूवमेंट चलाया गया था, और इसे इस्तेमाल करने की कोशिश हो रही है कि जो ड्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसे भी धक्का दे करके हटा दिया जाए। इसके पीछे ये साजिश है। इनोसेंट लोगों को अंदाजा नहीं होता, वो तो फेस वैल्यू पे देखते हैं। जबकि एक बहुत बड़ी कहावत है, कोई जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। तो इसमें वही हो रहा है। अब मैं बीजेपी से ये पूछना चाहूँगा, अगर ये वाकई इतने ऑनेस्ट हैं, इतने ईमानदार हैं और रियली सिंसियर हैं इस मूवमेंट, इस विक्टिम के ख़िलाफ़ एक्शन लेने के, तो एक तो मैं शुरू करूँगा, निर्भया का एक मर्डर हुआ था, बस के अंदर उसे रेप किया और उसे चलती हुई बस से फेंका गया था। और उस वक्त, अब तो उतना नहीं, उस वक्त तो करोड़ों लोग सड़कों पर आ गए थे। लेकिन उसका क्या नतीजा हुआ? क्या इमीडिएट उस पर कोई उसने हैंग कर दिया गया कल्प्रिट्स को? क्या उसे जस्टिस सही तरीके से मिल गई? अगर उसी वक्त इसे रिस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इन पावर या पॉलिटिक्स को ले हुए एक बहुत बड़ा एक्शन होता तो एक मैसेज आता। अब उसके बाद आइए
इसी बीजेपी के रूल में जो इतनी ज़्यादा हमदर्दी और एग्रेसिव स्टैंड लिए हुए है ममता गवर्नमेंट के खिलाफ, उसे एक तो ये जानना चाहिए कि हिंदुस्तान में हर शहर में, हर डिस्ट्रिक्ट में इस तरह के केसेस साल में सैकड़ों होते हैं, जिसे हम जस्टिफाई नहीं कर सकते। और कलकत्ता के केस को इससे कंपेयर करके भी हम ये नहीं चाहेंगे कि कलकत्ता का मामला डाइल्यूट किया जाए या ये कहा जाए कि ये तो पहले भी हुआ, अभी हो गया तो कौन सी बात। नहीं, गलत हुआ, नहीं होना चाहिए और इसे रोकने के लिए पूरी ताकत लगाई जाए। लेकिन मेरा ये कहना है, जिस तरह से पॉलिटिसाइज किया जा रहा है उस तरह से बीजेपी ये बताए कि मणिपुर के अंदर जिस तरह से उन औरतों को पुलिस ने खुद क्रिमिनल्स के हाथ में हैंडओवर किया, उसे नंगा करके उन्हें घुमाया गया, उन्हें रेप किया गया, उनका मर्डर किया गया, क्या आज तक उस पर कोई अफसोस जताया? वहाँ तो हुकूमत भी आपकी है और सेंटर में तो आप हैं ही हैं, लेकिन स्टेट में भी आप ही थे। आज तक आपने कोई बात नहीं की। 1.5 साल से मणिपुर जल रहा है, जाने कितनी औरतों के रेप हो चुके वहाँ, क्या आपने कोई आवाज़ उठाई है? क्या इवन आप विजिट करने गए हैं? आप कहते हैं राहुल या प्रियंका कलकत्ता नहीं गई, आप कहाँ कहाँ गए हैं? आप खुद बताएं। मणिपुर के बाद आप आइए, जो पहलवानों का मामला था हरियाणा का, फीमेल्स का, उनके साथ जिस तरह से रेप हुआ, जिस तरह से वो हड़ताल पर बैठी हुई, जिस तरह से वो रोई, अपनी बातें कही, जो उनका रेपिस्ट था, जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट था और एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी था, ब्रिजभूषण शरण सिंह, क्या आपने उसके ऊपर कोई एक्शन लिया? क्या आपने उसे जेल भेजा? बिल्कुल नहीं। बल्कि उसे नहीं तो उसके बेटे को आपने टिकट भी दिया, इलेक्शन भी लड़ाया, और एक वर्ड आपने पहलवानों के लिए हमदर्दी का यूज नहीं किया। उसके बाद देखिए, क्या मजहब के नाम पर रेप को गलत और सही करा जाएगा? क्या पॉलिटिकल पार्टीज किस स्टेट में उनकी अपोजिशन की गवर्नमेंट से इसके बेसिस पे इश्यूज लिए जाएंगे? अरे गलत तो गलत है, वो कहीं भी हो, चाहे बीजेपी की हुकूमत में हो, चाहे कांग्रेस की हुकूमत में हो, चाहे टीएमसी की में हो, चाहे किसी भी हुकूमत हो। बुरा तो बुरा है और उसे सबको मिलकर बुरा कहना चाहिए। लेकिन लगता यही है कि इसके पीछे कुछ नहीं, एक राजनीति है कि ममता को कैसे कुर्सी से हटाया जाए, और आप हटा करके देखिए, दिमाग सही हो जाएगा। हालात इस वक्त वो नहीं है जो 2014 से 24 तक थे। हालात बदले हुए हैं, लोगों की सोच बदली है, लोग सब कुछ समझ रहे हैं। उसके बाद आइए बिल्किस बानो का, उसके साथ क्या हुआ गुजरात में, उस वक्त किसकी हुकूमत थी, कौन राज कर रहे थे वहाँ, क्या उन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन हुआ? हाँ, कल्प्रिट्स जो थे उन्हें सज़ा हुई, लेकिन सज़ा के बाद क्या हुआ? जिस वक्त वो छोड़े गए, उन्हें इन्हीं बीजेपी आरएसएस के लोगों ने गार्ड लैंडिंग की, मालाएं पहनाई, जय जयकार करी। क्या गवर्नमेंट ने उन जय जयकार करने वालों के खिलाफ कोई एक्शन लिया, कोई स्टेटमेंट दिया? तो लानत है ऐसी सोच पर जो विक्टिम्स में भी डिस्क्रिमिनेशन करें, या उनकी जाति देखें, या उनका रिलीजन देखें। बहरहाल ये सब के सामने है कि जो बिल्किस बानो के रेपिस्ट जब छूट के आए, उनके साथ जो हुआ वो बेल पर आए थे। उसके बाद आप देखिए कि राम रहीम है, भगवान है एक तरह से, उनके ऊपर कितने मर्डर केस हैं, रेप के केस हैं, और जितना बड़ा ये क्राइम हुआ है कलकत्ता में, उससे भी बड़े बड़े केस हैं। लेकिन उन्हें तो आप जेल में भी बादशाह की तरह रहता है, और हर 1-2 महीने के बाद पैरोल पे छोड़ दिया जाता है, और उनका पॉलिटिकल इस्तेमाल आप अपने को प्रमोट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं।
क्या यही होना चाहिए? क्या आपका जस्टिफाइड है? आपकी आवाज़ में रियली ईमानदारी है? जो आप कलकत्ता के विक्टिम के, हम उठाएंगे, पूरा हिंदुस्तान उठाएगा, लेकिन बीजेपी को कोई मॉरल नहीं है कि वो इस पर अपनी आवाज़ उठाए और इसका पॉलिटिकल फ़ायदा उठाना चाहे। जैसे अन्ना हजारे का आपने पीछे से उसे स्पॉन्सर किया, प्रमोट किया, और हम जैसे इनोसेंट लोग भी उनके साथ खड़े हो गए थे, चूँकि एक अच्छा इशू था। भाई ये भी उसी तरह से देखने में अच्छा इशू है, और जुर्म हुआ, उस जुर्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी हर दुनिया के हर अच्छे आदमी की ज़रूरी है। लेकिन आपकी नीयत साफ नहीं है। आप वहाँ विक्टिम को जस्टिस दिलाने के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप इसका पॉलिटिकल इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, ममता को हटाना चाह रहे हैं। उसके बाद आइए कथवा, जो जम्मू एंड कश्मीर में है, वहाँ आसिफा लड़की थी, जिस तरह से उसके साथ रेप करके मर्डर हुआ, और जब कुछ लोगों को गिरफ्तार करना पड़ा मजबूरन, जिस तरह से वहाँ डिमॉन्स्ट्रेशन बीजेपी के लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने उन क्रिमिनल्स के फेवर में और इस विक्टिम के खिलाफ मुजाहरे किए, वो सब कोई भूला नहीं है। तो क्या वो रेप नहीं था? तो आप रेपिस्ट भी डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन रिलीजन एंड अदर्स। हाथरस में क्या हुआ? हाथरस में कितना बड़ा जुर्म हुआ, और हाथरस में आपने ना तो रिपोर्टिंग होने दी। एक बेचारा केरला का रिपोर्टर वहाँ जा रहा था, चूँकि इन्हें खतरा हुआ कि वो सही बातें रिपोर्ट ना कर दे, तो आपने यूएपीए में उसे गिरफ्तार किया और सालों तक जेल में रहा, उसके खिलाफ कुछ नहीं निकला, उसके बाद वो छूटा है। तो आपका तो हालत ये है, ये आपकी हमदर्दी है इन लोगों के लिए। और अभी भी आप बाज नहीं आ रहे। जो आपने रेसलर है विनेश फोगट, आपने उसके साथ क्या किया है? खेलने गई, उनने चूँकि पहले रिपोर्ट किया था, सारी दुनिया देख रही है, आपकी बदनामी हो रही है, तो आपकी इस बात में कोई दम ही नज़र नहीं आ रहा है। और अब आप कहते हैं लोग, इनके सपोर्टर्स भी, कि उन्हें हैंग किया जाए। अरब्स में ये होता है, हाथ कटता है। तो क्या आप इस्लामिक, ये तो इस्लामिक लॉ है, इस्लाम का नाम तो लेते हुए भी आप डरते हैं? तो ये तो इस्लाम में क्रिमिनल लॉ है कि वहाँ अगर कोई रेपिस्ट है तो चौराहे पर उसे लटकाया जाता है, अगर चोर है उसके हाथ काटे जाते हैं। तो क्या आप वो कानून लाएंगे? आप में हिम्मत है? आप बार बार जब भी ऐसे मामला आते हैं तो आप कहते हैं कि उन्हें पब्लिकली हैंग किया जाए। आप हैंग नहीं करेंगे, आप उसका पॉलिटिकल फ़ायदा उठाना चाहते हैं। इस रेप के थ्रू आप चाह रहे हैं एक गवर्नमेंट को जो वेल डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड है उसे ख़त्म कर दें। यह आपकी अब नहीं चलेगी। मुल्क के हालात बदल गए हैं, आपको सब मालूम है। तो इसलिए जो जायज़ बात है वो करिए। हम सब, जो डॉक्टर के साथ हुआ, जो रेप हुआ, उनका मर्डर हुआ, उनके साथ जिस तरह टॉर्चर हुआ, उस सब में हम विक्टिम के और उसकी फैमिली के साथ खड़े हुए हैं। एंड वी होप दैट द जस्टिस विल बी डन। और ममता ने खुद ये कहा है कि जो भी इसके पीछे साजिश है, जो भी लोग ये हीनियस क्राइम करने वाले हैं, उन्हें पब्लिकली हैंग किया जाए। उसने उनके घर वालों से भी मीटिंग की है, उनसे भी मिली है, उन्हें भी तसल्ली दी है। आपने तो आज तक मणिपुर के हों, चाहे वो पहलवान हो, चाहे हाथरस वाली हो, चाहे जे के जम्मू एंड कश्मीर की कथुआ का मामला हो, कोई भी मामला हो, चाहे वो गार्ड लैंडिंग हो कि जो मर्डरर रेपिस्ट बाहर आए जेल से, उन्हें गार्डलैंड डाले गए जमानत पे, उन्हें सेलिब्रेट किया गया, उनका आना वेलकम किया गया। तो आपने क्या कोई आवाज़ उठाई? नहीं उठाई ना। तो आपको कोई मॉरली राइट नहीं है उस इशू को उठाने का, कलकत्ता का। उसे दूसरे लोग हैं जो उठा रहे हैं। एंड वी होप दैट द जस्टिस विल बी डन टू द विक्टिम। वी होप
that the criminals will be punished as per रूल ऑफ इंडिया। थैंक यू वेरी मच। तो हर चीज़ को पोलिटिसाइज ना करिए। ये क्राइम रेप का हो, औरत के साथ जुल्म का हो, चाहे वो कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स हों या बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हों या दूसरी अपोजिशन पार्टी रूल्ड स्टेट्स हों, उसमें हम सब ईमानदारी के साथ हाथ मिलाकर के खड़े हों और विक्टिम्स का साथ दें, उसे हर तरह की मदद दें और जो जुल्म करने वाले उनके खिलाफ खड़ी से कड़ी सज़ा देने की दिलवाने की कोशिश करें। तो ये सबकी जिम्मेदारी है, ये किसी एक पार्टी की जिम्मेदारी नहीं। और ये किसी सेलेक्टिव बेसिस पर नहीं होगा कि एक स्टेट में आप ये करें और दूसरी स्टेट में दूसरा करें। अभी 8 अगस्त का मामला है, ये तो मैं भूल ही गया था। उत्तराखंड में क्या हुआ है? उत्तराखंड में तस्लीमा जहाँ एक लड़की थी, उसके साथ क्या हुआ? उसके साथ यही हुआ सब कुछ, लेकिन उसका तो नाम भी नहीं कोई लेने को तैयार, चूँकि वो मुसलमान थी। तो विक्टिम जो है वो रिलीजन के बेसिस पे उसे ट्रीट किया जाएगा। विक्टिम कोई भी हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो ठाकुर हो, चाहे सैयद हो, चाहे अंसारी हो, उस विक्टिम के साथ खड़ा होना और जुल्म करने वाला किसी भी कम्युनिटी का हो, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, यही मुझे कहना था, आपने सुना। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।